की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि आज बड़ी खबर दिल्ली से ही निकलकर सामने आएगी। आज दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव का ऐलान यहां पर करता हुआ नजर आएगा। दरअसल बताया यह जा रहा है, अंदर खेमे से निकलकर यह खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो सकता है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है, जबकि 14 या 15 फरवरी को मतगणना यानी कि काउंटिंग हो सकती है और इसके बाद यह मालूम चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता का दिल किसने जीता है। लेकिन उससे पहले दोपहर 2 बजे पर नजर है कि आखिर वो कौन सी तारीख यहां पर होती है जब दिल्ली वासी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली का सिंहासन यहां पर सौंपने के लिए उस तारीख पर नजर यहां पर बनी हुई है। दोपहर 2 बजे का यह वक्त यहां पर तय किया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली का वो समीकरण सामने आएगा जब दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी। वो तारीख यहां पर सामने आएगी। जो फिलहाल संभावना जताई जा रही है वो यही कि एक ही चरण में दिल्ली की सभी सीटों के लिए यहां पर चुनाव देखने को मिलेगा, यानी कि 2 या दूसरा चरण नहीं बल्कि एक चरण। यहां पर अरुण सिंह कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जावेद मंसूरी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मौजूद है, नीरज कुमार इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है और अमित पांडे बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरुण आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। आप इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है, जावेद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है। जावेद आपकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूदी भी हुई है। क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल वहां से? देखिए, आज ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों का। संभवतः 10 तारीख यानी 10 फरवरी से पहले मतदान हो सकता है और 15 से पहले जो रिजल्ट्स हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के वो होंगे। आज का जो कार्यक्रम है, लगातार आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन आगे बढ़ा रही है। आज भी जो अभी खबर आ रही है 12 बजे आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग अरविंद केजरीवाल लॉन्च करेंगे। निश्चित तौर पर वो रिएक्शन भी देंगे आज तारीखों के ऊपर 2 बजे जब ऐलान होगा। लेकिन हमें देखना होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का अब तक कैंपेन चल रहा है, अभी फिलहाल उस तारीख का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। नीरज आपकी तरफ रुख करेंगे, आप चुनाव आयोग के दफ्तर में ही मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे मान लिया जाए वो तारीख यहां पर अब सामने आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल तारीख तो सामने आएगी। दूसरे हफ्ते में ही, फरवरी के दूसरे हफ्ते में मतदान भी होगा और मतगणना की पूरी प्रक्रिया भी दूसरे हफ्ते में ही संपन्न करा ली जाएगी। इस बात की पूरी उम्मीद है। 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त आज चुनाव की घोषणा करेंगे। जो मुख्य बातें दिल्ली के लिए वो ये है कि एक चरण में मतदान होगा, पहला एक ही चरण में होगा, क्योंकि दिल्ली में एक ही चरण में मतदान कराए जाते रहे हैं, एक ही चरण में मतदान अब तक होता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं, उनको कैसे पोलिंग बूथ तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाया जाए, ये चुनाव आयोग का फोकस होगा। चुनाव आयोग का मुख्य फोकस इस बात को लेकर है कि इस बार क्यू मैनेजमेंट यानी मतदाताओं की जो लाइन होती है उस मैनेजमेंट और बाहर में पोलिंग बूथ के बाहर क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दें, आज 2 बजे चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, यानी कोई भी चुनावी घोषणाएं, सरकार की योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल अपने चुनावी वादे कर सकते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन आज की बैठक का मुख्य फोकस ये रहेगा चुनाव आयोग के कि यह बताया जाए कि किस तारीख में दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि मतगणना कब होगी। 15 फरवरी से पहले, यूं तो 23 फरवरी की तारीख है जब तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन 23 फरवरी तक मतदान की प्रक्रिया या मतगणना की प्रक्रिया नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लगता है 15 फरवरी के आसपास ही मतदान और मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, जो हमें चुनाव आयोग से संकेत मिला है। तो यानी कि दोपहर 2 बजे का बस इंतजार होगा जब वो तारीख सामने आ जाएगी, जब दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वो तारीख भी सामने आएगी जब काउंटिंग होगी और दिल्ली के सिंहासन के बारे में पूरी तस्वीर यहां पर साफ होगी। अरुण सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ तस्वीर नजर आती है फिलहाल कांग्रेस दफ्तर से? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, 70 विधानसभा सीटें जो है उसमें से 47 पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और जो बड़ी सीटें हैं यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने संदीप दीक्षित को उतार दिया है, आतिशी सिंह जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उनके खिलाफ उन्होंने अलका लांबा को उतार दिया है। तो बड़ी जो सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। 23 सीटें अभी भी बाकी है और केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बीजेपी नेता हैं। आदेश जी, दोपहर 2 बजे का इंतजार यहां पर जब चुनाव आयोग के जरिए तारीख सामने आ जाएगी।
जी, बहुत स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी आपदा सरकार को बदलने का पूरा मन बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित इस चुनाव को लेकर, और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। आदेश गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आपकी रणनीति, बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो पोस्टर वार हम वॉर में देख रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दूल्हा कौन है, कोई चेहरा ही सामने नहीं आया है। वो कह रही है बीजेपी के पास तो कोई रणनीति ही नहीं है। देखिए, ना आम आदमी पार्टी की सरकार के पास ना नीति है, ना नियत है, और ना ही निर्णय करने की क्षमता है उनकी। उन्होंने दिल्ली को 10 साल के अंदर विकास पैमाने पर पूरे से धकेला है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है, और ये दिल्ली की जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी है और डबल इंजन की सरकार के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीद है और दिल्ली की जनता को बहुत आशा है कि भारतीय जनता पार्टी उस आशा को पूरा भी। आदेश गुप्ता जी, क्योंकि सियासी तौर पर इस वक्त काफी खींचतान चल रही है, दोपहर 2 बजे का इंतजार भी अब किया जा रहा है, तारीख भी यहां पर सामने आ जाएगी, क्या कुछ लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने 10 साल में इतना कुछ कर दिया है कि बीजेपी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि आगे का रोड मैप क्या है, लेकिन आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। क्या रणनीति होगी आपकी जब तारीख सामने आ जाएगी? किस रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में? देखिए, हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता उसी का इंतजार कर रही है और जनता ने 10 सालों में आम आदमी पार्टी की विकास को देखा है। जब बर्बाद हो चुके घर, शराब के मामले में देखे हुए सफाई नहीं, दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त रहे, दिल्ली की सड़कें आप जाए कॉलोनी में खस्ता हाल, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है और भ्रष्टाचार। उनके ऐसे बता रहे हैं कि चुनाव करीब है, तो आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घरों में सीबीआई जिस प्रकार के भविष्यवक्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी होने का दावा करते हैं, उस प्रकार की भविष्यवक्ता में नहीं। थैंक यू। और आदेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, क्योंकि ये वार, ठीक है, आपके पास यहां पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बस 2 बजे, यानी कि आज दोपहर 2 बजे ये वक्त तय किया गया है जब चुनाव आयोग की तरफ से वो तारीख सामने आ जाएगी जब दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्यारी दीदी योजना 25 रुपए महीना घोषणा कर दी है दिल्ली विधानसभा में। देखिए, ये तो आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महतारी वंदन योजना, ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हैं और वो कार्यान्वित हैं। तो ये अभी कांग्रेस घोषणा करे या आम आदमी पार्टी घोषणा करे, ये केवल घोषणा